19 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आज के टॉप कुछ करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस संगठन ने भारत के सुंदरवन के लिए सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मॉडल को ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन दिया है? एक्वाकल्चर बोला जाता है मछली पालन करने को, तो वो है खाद्य और कृषि संगठन FAO। ये यूनाइटेड स्टेट का एक संगठन है। FAO इसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो खेती, मछली पालन यानी एक्वाकल्चर और खाद्य सुरक्षा पर काम करता है। FAO ने भारत के सुंदरबन रीजन के सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मॉडल को ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन दिया है। मतलब ये मॉडल दुनिया के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है कि कैसे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मछली पालन करके लोगों की आय बढ़ाई जा सके, आय यानी उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर रेयर प्रजातियाँ जैसे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इस मॉडल में लोकल लोगों को पर्यावरण फ्रेंडली मछली पालन टेक्निक्स सिखाई गई हैं, जिससे उनके रोज़गार में भी बढ़ावा हुआ है और प्रकृति को भी सुरक्षा मिली है। क्वेश्चन 2, अक्टूबर में किस देश ने टाफ्टन वोल्कानो में 7,10,000 वर्षों के बाद एक्टिविटी के संकेत देखे हैं? तो किसने देखे हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ईरान ने। अक्टूबर 2025 में ईरान के टाफ्टान वोल्केनो में साइंटिस्ट ने स्मोक और गैस एमिशन के साइन देखे हैं। ये वोल्केनो 7,10,000 साल से इनएक्टिव था, यानी इसमें कोई हलचल नहीं थी, लेकिन अब उसमें जियोमर्थल और वोल्केनिक एक्टिविटी के निशान मिल रहे हैं। टाफ्टन वोल्केनो साउथ ईस्ट ईरान में लोकेटेड है और ये कंट्री का सबसे बड़ा और एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन माना जाता है। क्वेश्चन 3, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी KIUG 2025 का 5th एडिशन किस भारतीय राज्य में आयोजित होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG भारत सरकार की एक स्कीम है जो कॉलेज लेवल के टैलेंटेड प्लेयर्स को प्रमोट करती है। इसका 5th एडिशन 2025 में राजस्थान में आयोजित होगा। यहाँ पर देश भर के यूनिवर्सिटीज़ के एथलीट्स अलग अलग स्पोर्ट्स में compete करेंगे। इसका मेन एम है यंग टैलेंट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाना और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 4, किस स्पेस एजेंसी ने सोलर विंड डायनेमिक की जानकारी जुटाने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, नासा ने। पंच मिशन यानी पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना हेलियोस्फीयर को नासा ने लॉन्च किया है। यहाँ पर कोरोना वायरस नहीं है, सन की आउटर लेयर को भी कोरोना बोला जाता है। इस मिशन का मेन एम है सन के कोरोना यानी आउटर लेयर और सोलर विंड के बीच के कनेक्शन को समझना। ये मिशन हेल्प करेगा समझने में कि सोलर विंड कैसे अर्थ के स्पेस वेदर को अफेक्ट करती है, जिससे सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम पर असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश की नौसेना यानी नेवी के साथ समुद्र शक्ति 2025 के 5th एडिशन का आयोजन किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इंडोनेशिया के साथ। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच एक बिलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसका 5th एडिशन अक्टूबर 2025 में कंडक्ट हुआ। इस एक्सरसाइज का मेन एम है दोनों देशों के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन को बढ़ाना, एंटी सबमरीन वेयरफेयर, एयर डिफेंस और सरफेस वेयरफेयर जैसे ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन सुधारना और इंडियन ओशियन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखना।
डेली इसी तरह के करंट अफेयर्स जो कि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि रोज़ाना ऐसी वीडियो आपके सजेशन में ऑटोमेटिक पहुंच जाया करें। धन्यवाद।